अच्छा, हमारे पास जो कराची यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास जो फॉर्म है, इसको फिल करने का जो हमारे पास जो सिंपल मेथड है, वो हम उसको वो देखेंगे कि हम किस तरीके से हम कराची यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप वो जस्ट आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन्स आप ये वो लिखेंगे, तो आपके पास ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट का एडमिशन पेज का आपके पास लिंक आ जाएगा। तो इस लिंक के ओपन होते ही ये वो आपके पास ये वो डिफरेंट टैब्स ये वो दे देगा कि अप्लाई नाउ। फिर आपके पास ये जो भी एडमिशन इस वक्त कराची वो यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, ये उसकी ये वो इन्फॉर्मेशन वो देगा। जैसे हमारे पास ये फॉर्म डी का है और उसके नीचे वीएस का है और उसके नीचे हमारे पास वो जितने भी टेस्ट बेस वो डिपार्टमेंट है, इसका लिंक दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अगर आप कभी भी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ का मेन ध्यान ये रखा जाए कि आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो एटलीस्ट आप मोबाइल को यूज़ ना करें। आप टैबलेट या फिर लैपटॉप या फिर जो पर्सनल कंप्यूटर है या पीसीज वगैरह, इसको आप यूज़ करें। टैबलेट के अंदर या लैपटॉप के अंदर हमारे पास जो डिटेल्स है वो समहाउ ज़्यादा विजिबल होती है, और हमारे पास जो कुकीज़ के जो ऑप्शन आते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट की ब्रेक डाउन है या वेबसाइट की जो हमारे पास प्रॉपर टैबिंग है वो विजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू वो अगर मैं सेलफ़ोन के ऊपर मैं वो यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें विजिबल नहीं होती। बहुत से ऑप्शंस हैं जो मेरे पास आते नहीं हैं। सेम मेरे पास जो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर नहीं होती। अच्छा, हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास जो एडमिशन जो बेस कर रहा है ऑनलाइन, ही हमारे पास ये पोर्टल के ऊपर बेस करता है। आप जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो देन आपके पास एक नया पोर्टल खुलता है। अगर मैं साइड टैब पे खोलता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा वो गाइड करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो एडमिशन्स अवेलेबल हैं उसके अंदर हमारे पास एडमिशन के अंदर इसका प्रोस्पेक्टस भी दिया जाता है कि अगर आप किसी भी आप ये वो डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। तो उसके अंदर आपके पास जो मेन फ़ायदा होता है प्रोस्पेक्टस का, आपको उसकी लास्ट ईयर की परसेंटेज के बारे में पता चलता है। देन आपको उस डिपार्टमेंट के फ़ीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्रोस्पेक्टस को काइंडली रीड कर लिया करें कि आपका जौन सा भी टारगेट डिपार्टमेंट है उसकी आप फीस को देख लें, एंड देन उसके आप टारगेटेड परसेंटेज आप उससे देख के आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट की जो टेस्ट हैं उसके अंदर आपने जस्ट 50% स्कोर्स करने होते हैं मार्क्स, जो आप सिंपली आप आसानी से आप ले सकते हैं। आप जस्ट वो बेसिक ये वो रिवाइज करके। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट काफ़ी आसान है। तो ये वो बात करते हैं ये पोर्टल की। अच्छा, हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी ने अपना ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, और जिसके अंदर आपका ये वो डिफरेंट इनके जो कई टाइम्स के ये वो लिंक को ये वो ओपन करते हैं, तो उसके ज़रिए भी आप ये वो कर सकते हैं। उनके लिंक को भी आप एटलीस्ट आप ये वो चेक करें, और फिर आप इसको सिंपल अगर आप अप्लाई नाउ पर जाते हैं, इससे पहले भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर टाइम है तो इसको आप काइंडली वो रीड कर सकते हैं, वो नहीं तो सिंपल अगर आप अप्लाई नाउ पे जाते हैं तो आपका एक नया साइट ये वो पेज ये वो खुलता है। देन इसके बाद आपके पास ये वो इंट्रोडक्शन ये वो पेज आ जाते हैं। काइंडली इसकी इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड करें। इंस्ट्रक्शन को रीड करने से आपको क्या वो फ़ायदा होता है कि अगर आपका जो कोई भी आपका जो फॉर्म है इसके अंदर गलतियाँ नहीं होती। आप फॉर्म भरने से पहले ही आप ये समझ जाते हैं कि यार फॉर्म के अंदर क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, फॉर्म हमारे पास इस पर कराची यूनिवर्सिटी ने अभी आज तो 20 नवंबर है वो संडे, तो उन्होंने 21 नवंबर को इसको ये वो ओपन करेंगे। और 21 नवंबर में आमतौर पे मोस्टली अगर मैं बात करूँ 9 साढ़े 9 के करीब आपका वो वेबसाइट वर्किंग में आती है। लेकिन इन्हीं फर्स्ट डे के ऊपर मोस्टली ये वो देखा जाता है कि वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा होने की वजह से स्लो चलता है सर्वर, बट स्टिल ये वो वैलिड हो जाती है। फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपके पास कोई सा भी अपना ईमेल एड्रेस हो, वैलिड ईमेल एड्रेस हो, और देन आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। और अगर किसी केस के अंदर आपका अगर शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है जिन स्टूडेंट्स का, तो वो आप अपना बे फॉर्म नंबर या जो हमारे पास जो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो हमारे पास जो FRC के ऊपर जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। देन आपने उसको वो शनाख्ती कार्ड नंबर डालने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपके पास वो सेल फ़ोन नंबर डाल के फिर आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपके पास वो रजिस्ट्रेशन का ये वो लिंक आ जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिंक के बाद आपके पास डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट फॉर्म खुलते हैं। मिसाल के तौर पे 5 से 6 आपके पास ऑप्शन आते हैं, उसके ऊपर ये वो लिखा होता है टेस्ट बेड, फॉर्म डी, VS वगैरह। तो आपने जिस डिपार्टमेंट को भी टारगेट करना है आपने उसका फॉर्म को खोलना है, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन गिवन है। आगे की इंस्ट्रक्शन इतनी आसान है कि आपको वो
आपके पास जो फॉर्म खुलता है वो उसके साथ साथ ही ये वो चलता रहता है। नेक्स्ट के अंदर हम एक सैम्पल फॉर्म को भी हम ये वो फिल करेंगे 21 नवंबर को, और कोशिश करेंगे कि आपको उससे भी ये वो बताया जाए। बट हमारे पास जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अगर आप सिंपली फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे फॉर्म फिल हो जाते हैं। फॉर्म को कंफर्म करने से पहले या फीस वाउचर को जनरेट करने से पहले एटलीस्ट एक बार आप उस चीज़ को वेरीफाई कर लें, और फीस वाउचर जनरेट करने के बाद आप इसको ऑनलाइन भी फिल करवा सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी बैंक की जो ब्रांच है जो हमारे पास जो दिया गया है उसके ऊपर भी आप इसको जमा करा सकते हैं। कि आमतौर पे जितने भी फीस वाउचर है कोशिश करें कि आप फिज़िकली भी आप वो करवाना चाहें तो फिर वो फिज़िकली भी वो करवा सकते हैं, और फिर उसकी आप एक स्कैन बना के रखें। देन आपके पास ये फ़ी वाउचर एक समहाउ ये वो रिकॉर्ड में रहता है, और ये बाद में आपके लिए यूज़फुल साबित होता है। और बाकी जो हमारे पास जो टेस्ट की डेट्स हैं वो हमारे पास 11 दिसंबर है। और टेस्ट मोस्टली आसान होता है, बहुत आसान होता है। जनरल IQ वगैरह, इंग्लिश और बेसिक साइंस वगैरह। पोर्टल के ऊपर अगर आपके पास कभी पोर्टल के अंदर एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाए कि इसको सेलफ़ोन से ना फेल किया जाए, क्योंकि सेलफ़ोन के अंदर हमारे पास ये जो वेबसाइट्स हैं ये आमतौर पे विजिबल नहीं होती। इसकी जो फॉर्मेटिंग है या व्यू है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आता। तो पोर्टल के अंदर जस्ट आप शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के ज़रिए अपने पास आप इस पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट है या जो आपने जिस चीज़ का आपने ये वो अप्लाई करना है, देन आप उसको उस सेक्शन के ऊपर जाएंगे और आपके पास उसके साइड टैब ये वो खुलते जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास ईजिली आप उसको जनरली आमतौर पर उसको फिल कर सकते हैं।